FM 102, 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। प्रस्तुत है साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। तो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले देश भर के तमाम श्रोताओं को राम नारायण मीणा का प्यार भरा नमस्कार। तो भाई प्यारे प्यारे श्रोताओं, आपकी जानी पहचानी ये धुन आपके रेडियो सेट पर या आपकी कार में या फिर आपके मोबाइल ऐप पर सुनाई दे रही है, और इसका मतलब ये है कि अब हमारे देश भर के तमाम श्रोता इस प्रोग्राम में जुड़ने वाले हैं अपनी फोन कॉल्स के जरिए। तो आपका इंतजार समाप्त हुआ और अब देखते हैं कि आज हमारे कौन कौन से नए श्रोता इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और किस तरह की बातचीत होती है। तो तमाम श्रोता जिस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो पूरे कार्यक्रम के दौरान बने रहें, क्योंकि बहुत बेहतरीन बातचीत होने वाली है। गीत संगीत की बातचीत होगी, रेडियो के प्रसारण की बातचीत होगी, और जिन शहरों से और गांवों से श्रोता हमें फोन करने वाले हैं वहां की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारियां भी इस प्रोग्राम में आपको मिलने वाली हैं। तो आइए सुनते हैं ये पहला कॉल कहां से है, सुनिए जरा। हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते। नमस्कार सर, जोधपुर राजस्थान सूर्य नगरी से मनोहर चितारा बोल रहा हूँ सर। चितारा साहब बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है कि आपका पहली बार फोन आया। बिल्कुल बिल्कुल सर, किसी भी दोस्त ने मुझे बताया था कि अच्छा। आपको नंबर देता हूँ, कोटा में मतलब ये प्रोग्राम चलता है, बहुत अच्छा है। तो वैसे मैं रेडियो का बहुत शौकीन हूँ, वो प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। अच्छा, अरे क्या तो कहने, वाह। बहुत पहली बार मेरा कॉल लगा है तो बिल्कुल बहुत ही खुशी हुई सर। तो चितारा साहब बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं और रेडियो की रुचि के बारे में थोड़ा हम जानना चाहते हैं। सर बिल्कुल रेडियो के तो हम दीवाना है और विविध भारती के सारे प्रोग्राम सुनते हैं और काफी वर्षों से सुनते हैं। अगर मानो कभी रेडियो नहीं सुनते हैं तो दिन ऐसा अजीब सा लगता है कि मानो मतलब समझ भी नहीं आता। रेडियो तो सुनना बहुत ही जरूरी होता है, मतलब हमारे एक जीवन का वो एक कड़ी जुड़ गई उनसे। अच्छा, रेडियो को लेकर दो चीजें अभी इन दिनों काफी चर्चाओं में है। एक तो हम 90 साल के सफर में चल रहे हैं कि आपने भी सुना होगा कि भारत में रेडियो प्रसारण का 90वां साल चल रहा है, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब पहले के जमाने में रेडियो का जितना क्रेज था ना सर, गांव ढाणियों में जब शाम की टाइम जैसे कि जोधपुर चैनल है या कोटा का जो भी चैनल है, जब वो उनकी जो ट्यून और आवाज जाती थी ना तो वो झूम उठते थे लोग। इसलिए मतलब रेडियो को बहुत मतलब चाहने वाले थे। अच्छा, आपको कुछ याद आ रहा है कि जोधपुर में और जितने भी हमारे पश्चिमी राजस्थान के केंद्र हैं, चाहे वो बीकानेर हों, चाहे जोधपुर हों, चाहे अन्य बाड़मेर और ये केंद्र हैं, तो खास तौर से जोधपुर का मैंने सुना है कि और सूरतगढ़ का भी, वहां पर जो चौपाल कार्यक्रम यानी खेतीबाड़ी का जो कार्यक्रम आता था, तो आपने किन लोगों को सुना? कुछ आपको याद आ रहा है कि वो जो कैरेक्टर जो होते थे, जिसमें कुछ याद आता है आपको? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा कि बहुत पुरानी टाइम की बात है। हमारे जोधपुर आकाशवाणी से मतलब प्रसारित होता था शाम की टाइम प्रोग्राम, जो ओम जी भोम जी के नाम से, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा सर। अच्छा, क्या बात है। मतलब उस टाइम सर जैसे कि विविध भारती से एक प्रोग्राम हुआ करता था अमित सियानी साहब का, उसी अंदाज में जैसे ओम जी भोम जी की एक जोड़ी थी। अच्छा। और बहुत लोगों को बहुत प्रभावित की, क्या बात, और बहुत उनके दीवाने हो गए थे। तो एक तरह से देखा जाए, लगता कि वो चीज वो आज तक कोई ऐसी पसंद कर सके ना, ऐसे कोई ऐसी जोड़ियां बाद में सुनने को नहीं मिली आप लोगों को? नहीं मिली सर, बिल्कुल। अच्छा, तो आपको निश्चित रूप से लगता होगा कि जो ये कैरेक्टर थे, जो खासतौर से खेतीबाड़ी के कार्यक्रम में, उन्होंने हमारी राजस्थानी भाषा को बहुत लोकप्रिय बनाया। आपको क्या लगता है सर? नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। उस टाइम बिल्कुल के राजस्थानी भाषा में जो प्रोग्राम देते थे, हर लोगों के मतलब सुनने को बहुत मजा आता था। और आज के टाइम में सर देखा जाए तो अपने राजस्थानी के जो ऐसे वर्ड है जो आज लोगों को किसी को पता है, राजस्थानी को मतलब लोग काफी भूलते जा रहे हैं। जी। जब रेडियो घर घर में सुना जाता था जिस जमाने में, उस जमाने में राजस्थानी भाषा काफी लोकप्रिय भी हुई है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। थोड़ा जैसे कि आज की जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको राजस्थानी के बारे में अगर राजस्थान से बात कर भी लेते हैं तो उनको समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं।
जैसे सर हिंदी में पैदल पैदल बोलते हैं तो मारवाड़ी में मुझे क्या चलो आज पाड़ा पाड़ी आना। अच्छा, पाड़ा पाड़ी। अच्छा, हाँ, तो हमारे यहाँ हाड़ोती में बोलते हैं चाला पगा पगा चाला। हाँ बिल्कुल सर, ये राजस्थानी अपने काफी चीजें ऐसी है जिनको आज के बच्चों को पता ही नहीं है। जो दिल से जुड़े हुए हैं रेडियो से, समय का और काल का आप लोगों की रुचि पर, रेडियो से प्रेम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो हमारे लिए बहुत सम्माननीय है। आप सब लोग हमारे दिल के बहुत करीब हैं, चाहे आप जोधपुर में रहो, चाहे आप कोटा में रहो, चाहे उदयपुर में रहो, सब बहुत प्रिय है हमें सर। जी सर, बिल्कुल कहीं भी हो। चलिए बताइए, आप चितारा साहब बताइए कि कौन सा गाना सुनेंगे आप? सर पुरानी पिक्चर है, गंगा की लहरें पिक्चर का नाम है, और गाने के बोल है, मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चली गंगा की लहरें, जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चली गंगा की। हेलो हेलो, जी राम राम साहब। हाँ राम राम, गणो गणो स्वागत आपको। कहाँ से बोल रहे हैं जो? मैं बाबूलाल बोल रही हूँ साहब, दरपरा गाँव से। अच्छा बाबूलाल, हाँ बाबूलाल जी, और कहाँ हाल चाल हो रहा है, सुनाओ। आप तो हाल चाल तो बढ़िया ही थे, ज्यादा तंतारी बात तो को ना, ज्यादा तंत कोई ना। हाँ, तो तंत कहाँ गयो? तंत तो भगवान ले गयो आसमान से बरखा पड़ी से लेके आ रहा है। अच्छा अच्छा, बरसात से नुकसान हो गयो, इसलिए थोड़ा दुखी छो आप लोग, है ना? हाँ, दुखी से साबर चीज़ दुखी क्या बनाएगा ना। फसल गल गई जी। हाँ न, वो तो देखो अपन साल भर मेहनत करा चार, फिर आई टाइम पर जार नुकसान हो जाए ना। हाँ, अच्छा जो किसान का फसल ही साहब, और फसल ही नष्ट हो जाए फिर क्या करे बाबू। तो कितना नुकसान हो गयो आपने? कहीं फसल खेता में पड़ी छी या कलाना में छी, कटी कहीं राख जो? सर मान तो 2 बीघा तो मक्का बाई थी, 2 बीघा उड़द बाई था, खेत में गड़ गया जा रहा है। अच्छा 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 अच्छा। और 2 बीघा गड़ होता ना, जो गड़ बरका ना जी पहले काट दे, बाद में काट देने बाद बरका पड़ी काट दे दूर दिन। अच्छा 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 अच्छा, जो पानी भरे जाए हमने मतलब गड़िया को बराबर पानी भरे जाए। तो देखो, तो प्रकृति को अपन कहीं भी न कर सकता, देखो हाँ, करो तो कहीं न करती हो साहब, वो तो जो प्रकृति जो करेगी जीवित प्रकृति ईश्वर की मर्जी मानी जाओ से प्रकृति, और जिसे रखाना को राम इसे रहनी पड़ोगा अपनी। हाँ साहब, सही के बाद तो इमा अपनो बस न चाल, कई चीजा बस न चाल अपनो, है ना? ना कहीं चाले साहब ज्यादा, या उम्मीद जरूर रखाना कि भाई आ बाड़ो समय बढ़िया आओगो, उमा अपना नुकसान हो उनकी भरपाई होगी। अभी रबी की फसल बाऊंगा अपन तो यूं कह भाई ई पानी से रबी में फायदो रहेगो, है ना? हाँ, ये हमारा रेलवा की जरूरत तो ना जल गयो पूरे। हाँ, रेलवा की जरूरत नहीं रही, आपने रलाई बच गई, आपने, है ना? रलाई बच गई, गाँव बजाओगा, गाँव बजाओगा, बढ़िया चना अच्छा बढ़िया हो सके, है ना? बरखा ना चाहे साहब, बरखा आ जाओ फोनो पकड़ गयो तो फिर। हाँ चलो, मैं मलेगी ना बरखा तो मुँह कहूंगा भाई मता हो अब, है ना? हाँ कह दूंगा भाई, अब अम्मा के आइडिया बाणो जरूरत कोई ना, अब साढ़ में आ जाइए अब तू, ठीक है ना? बस हाँ सर, साढ़ में और तो याद है। हाँ, अब आराम कर बरखा भाई, बरखा रानी, है ना? हाँ बताओ, किसो गीत सुनाओ आप बताई? बड़ा नई फिल्म को बनाती सर, राजा। हेलो हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, स्वागत आपका। ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर। 4 या 5 महीनों के बाद कॉल किया है सर आपके कार्यक्रम में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलिए, काफी अंतराल दिया है। तो ये बताइए कि इन 4-5 महीनों के अंदर आपने कोई खास काम किया है अपने जीवन में, अपने घर में, अपने गांव में? बताएं, उसका उल्लेख करें। हाँ सर, बस हम तो खेती किसानी करते हैं, ज्यादा खास काम तो कुछ करते नहीं है सर। अच्छा 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 अच्छा, और टाइम भी नहीं मिलता सर खेती किसानी के अलावा हमको कुछ भी। कार्यक्रम आपका बहुत अच्छा रहता है सर, हम हमेशा सुनते हैं आपका कार्यक्रम। हमारा कॉल भले ही हमने 4 महीने नहीं लगाया सर, लेकिन आपका कार्यक्रम हम 9 बजे से 10 बजे तक आता है, वो उसको परमानेंट सुनते हैं सर। अच्छा 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 अच्छा, तो कैसी भावना आती है आपको आकाशवाणी कोटा? हाँ सर, आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, आकाशवाणी से हम बहुत कुछ सीखते हैं सर। तो 1-2 बातें जो आप बताना चाहें कि रेडियो से मैंने जीवन में ये सीखा, और रेडियो सुनने के कारण मेरे व्यक्तित्व में ये चीज बाकी लोगों से अलग है, ऐसी कोई बात बताना चाहेंगे आप? सर पहले हम गांव की भाषा ज्यादा इस्तेमाल करते थे सर, लेकिन आपके रेडियो सुन सुन के हम जैसे आप बात करते हैं उस तरह की बात हम सीख गए हैं सर, साफ हिंदी बोलना भी सीख गए हैं। वो पहले गाँव की क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल ज्यादा करते थे सर। जी 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 जी, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ हम
प्रोफेशनली या जहां नौकरी में हैं, जहां हिंदी अच्छी बोलने की जरूरत है वहीं बोलें, अपने गांव में और अपने रिश्तेदारों में, अपने क्षेत्र में अपनी क्षेत्रीय भाषा को जरूर बोलते रहें। जी सर, गांव में तो हम दोस्तों से सबसे जैसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, लेकिन आपके जब रेडियो पे आकाशवाणी पे जुड़ते हैं जब हम बिल्कुल हिंदी का ही इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। हाँ, नहीं, क्योंकि अगर हम लोग इस तरह से हमारी अपनी जो मातृभाषाएं हैं अगर हम उनकी थोड़ी उपेक्षा करने लग जाएंगे तो उसके बहुत सारे शब्द छूट जाएंगे, फिर नए बच्चे उनको पता ही नहीं है कि ये क्या शब्द हैं, है ना। जी सर। इसलिए हमें हिंदी, अंग्रेजी ये सारी भाषाएं सीखते हुए और अपनी मातृभाषाओं को भी हमें बोलते रहना चाहिए बच्चों के सामने, है ना। हाँ सर, बिल्कुल आपने सही बोला सर। जी। तो और बताइए आज कौन सा गाना सुनाए आपको इस कार्यक्रम? फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का, और इसमें एक गीत है सर, अब दवा की जरूरत नहीं मुझको दर्द जिगर के लिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत सुंदर गाना है। और आपके साथ में हम सभी अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं ये गाना। और आपका बहुत हमारे ग्रुप का नाम लेना चाहेंगे सर। अच्छा, बताएं। हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप है सर, और इस ग्रुप को डेडिकेट रहेगा, पूरे भारत का ग्रुप है सर, इसमें पूरे भारत के श्रोता शामिल हैं सर। अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आकाशवाणी कोटा के कार्यक्रमों को इतनी मोहब्बत करते हैं। हाँ जी, नमस्ते। हेलो सर, नमस्ते, कैसे हैं सर? हाँ, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छे हैं। और अब हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि ये आवाज हमने कुछ महीनों पहले सुनी थी, है ना। हो सकता है साल भी हो गया हो, है। जी बिल्कुल सर, बहुत अरसा हो गया है, और ऐसा तो लगता है कि 1 साल तो हो ही गया है जब से मेरा कॉल नहीं आया है कार्यक्रम में। तो सर हम बताना चाहते हैं सभी श्रोताओं को, मैं कानपुर से पूनम बात कर रही हूँ। जी। तो पूनम जी, आपका इतने लंबे समय तक कॉल नहीं आना क्या रहा? जी सर, क्या है ना कि कहते हैं ना कि समय बदलता रहता है और समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। और जैसे कि तो थोड़ा सा सर क्या होता है ना कि व्यस्तताएं हो जाती हैं, लेकिन मैं कार्यक्रम हमेशा आकाशवाणी कोटा के, और कोशिश हमारी रहती है कि कभी न कभी जरूर कार्यक्रम से जुड़ें। अच्छा, फिर इन दिनों क्या काम शुरू किया आपने मैंने कहा कि आपकी आवाज रेडियो पर बहुत ही अच्छी सुनाई देती है, तो क्या कभी आपने इस आवाज का इसका उपयोग करने की अपने करियर में इसके बारे में कुछ सोचने के बारे में सोचा, आपने कुछ किया? जी बिल्कुल सर, तो इस ओर तो मेरा प्रयास जारी है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है रेडियो पर जुड़ना और रेडियो पर बात करना। तो मैंने भी थोड़ा सा अपनी आवाज को जैसे कि आप कह रहे हैं तो वैसे ही मैंने भी किया है, और बस मैं कार्यक्रम करती हूँ। अच्छा। और अच्छा लगता है सर, आपके जैसे आप बातें करते हैं तो सभी श्रोताओं से बातें करना सच में बड़ा अच्छा लगता है और बहुत आनंद आता है। कहीं काम शुरू किया मतलब आपने इस तरह का? जी बिल्कुल, तो मैं एक जगह पे काम मैंने शुरू किया है, और मैं कार्यक्रम भी देती हूँ सर। अच्छा। जहाँ आप रहती हैं वो है गांव है, कस्बा है, क्या है? कानपुर के नजदीक कहीं आप बताती हैं मेरे ख्याल से ना? जहाँ मैं रहती हूँ ना वो गांव नहीं है सर, क्योंकि मेरा जो घर है वो सिटी में ही है। अच्छा। तो मैं घाटमपुर से बात करती हूँ जो कि कानपुर में ही पड़ता है। अच्छा, कानपुर में घाटमपुर कोई एक मतलब जगह है? जी। अच्छा, तो अभी बताइए कानपुर का मौसम कैसा है? वहाँ तो हमेशा कुछ धुआं सा छाया रहता है आपके शहर के ऊपर, है ना? हाँ सर बिल्कुल। तो अभी तो फिलहाल धुआं सा नहीं छाया है, और सर्दी तो काफी हद तक है, लेकिन यूँ कहेंगे कि ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हद तक होती है। लेकिन जो धुंधलापन छाया रहता है वो अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि भी समय ऐसा देखने को मिले। अच्छा लग रहा है, मैं भी आई हूँ और मेरा रुझान है कि और भी आगे अच्छा से अच्छा कर सके। मेरा भी बस यही है कि अगर आकाशवाणी कानपुर में हमारा होता है तो और भी अच्छा रहेगा। जी। वहाँ पे तो नजदीक भी है, और जो हमारी कि मन की इच्छाएं हैं वो भी पूरी हो तो आपको लगातार वहाँ के कार्यक्रम सुनते रहना पड़ेगा, क्योंकि जब भी इस तरह के पैनल बनाए जाते हैं तो हर आकाशवाणी केंद्र अपनी माइक पब्लिसिटी करता है अपने कार्यक्रमों में, तो जब आप उसको सुनेंगी तब आपको सूचना मिलेगी, है ना?
बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं रेडियो के कार्यक्रम तो हमेशा ही सुनती हूँ, और आपके यहाँ के कार्यक्रम तो सर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं हमेशा जुड़ी रहती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा पूनम, बहुत। सर मुझे आपका जो कार्यक्रम है और आपका जो प्रस्तुति है वो हमें बहुत अच्छी लगती है, और हमें आकाशवाणी कोटा से और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप इतना पसंद करती हैं हमारे केंद्र के कार्यक्रम, और जितने भी देश भर में जितने भी श्रोता हैं वो सब हमारे दिल के बहुत करीब हैं। आप लोगों ने हमारे केंद्र के कार्यक्रमों को काफी पसंद किया। बताओ आज कौन सा गाना सुना दें आपको? सर आज जैसा कि मौसम का जिक्र हुआ है, तो बस एक गीत मौसम के हम। अच्छा। फिल्म का नाम है पाकीजा और गीत के बोल है मौसम है आशिकाना। क्या कहने, वाह। जी, तो सुनते मुझे हैं, गीत बहुत पसंद है। तो सुनते हैं आपकी प्यारी प्यारी हंसी के साथ में मौसम है आशिकाना। हेलो। प्यार भरा नमस्कार सर जी। प्यार भरा नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं? मजे हो सर जी, आपके जो? अच्छे हैं। मैं जवर्दी जिला अमरावती महाराष्ट्र से गौतम रायपुर बात करूं सर जी। अच्छा, तो महाराष्ट्र के कौन से इलाके में है आपका, कौन सा जिला है? मेरा तो महाराष्ट्र में अमरावती जिला है सर जी। अमरावती में? जी जी सर। तो क्या वहाँ अमरावती में सर्दी पड़ती है? हमने तो ये सुना है कि सर्दी तो ज्यादा उत्तरी भारत में पड़ती है, मुंबई महाराष्ट्र में तो बहुत कम सर्दियाँ पड़ती हैं। आपके यहाँ क्या है माहौल? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर जी आपने, इतनी ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती हमारे यहाँ, फिर भी कम से कम 1 महीना तक तो सर्दी चलती है हमारे यहाँ। अच्छा, 1 महीने तो होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो वैसा तो हमारा कृषि प्रधान इलाका तो है ही। हाँ, बिल्कुल कृषि प्रधान है। अभी तो हम खेतों में से आपको फोन लगा सर जी मैंने। अच्छा, खेत में से फोन लगा दिया आपने? जी जी, कपास की फसल निकलना चालू है सर जी। हाँ, कपास के बारे में बताइए। अभी कपास में क्या चल रहा है? अभी तक कपास निकलना चालू है मजदूर के हाथों से। अच्छा। हाँ, कपास निकाल कर घर लेके आते उनको। तो अच्छा, उसके बीज को मेरे ख्याल से पशुओं को खिलाने के लिए भी काम में लिया जाता है। बिल्कुल सही कहा सर जी आपने। जो कमजोर बीज रहता है ना, हाँ, वो अलग अलग निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो कमजोर अलग निकलने वाला वो पशुओं को खिलाते हैं। पशुओं को खिलाते हैं। उसको हमारे यहाँ कांकड़ा कहते हैं मेरे ख्याल से, खली और कांकड़ा राजस्थान में। जो खली होती है ना, जो जैसे मूंगफली के तेल निकलने के बाद में जो वेस्ट रहता है उसको उसको हमारे मराठी में ढेप कहते हैं। हाँ, देखो अब हमारी भाषाओं की सुंदरता देखिए आप, कितने अलग अलग शब्द हैं सब चीजों के हमारे यहाँ। राजस्थान की आकाशवाणी के बारे में तो बहुत प्यारे सर जी हमको। अच्छा। जब हमारा हेलो फरमाइश एकता ग्रुप है ना। हाँ जी। हेलो फरमाइश एकता ग्रुप में पूरे भारत के हमारे पास 160 लोग हैं। अच्छा, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह। और हेलो फरमाइश एकता ग्रुप में हर आकाशवाणी की जानकारी हमारे ग्रुप में फोन इन नंबर है। आप अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और खास बात ये है सर जी, जो साथी की आज के फोन प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग हुई और उससे प्रोग्राम नहीं सुना जी, तो उसकी रिकॉर्डिंग करके हम हमारे ग्रुप में डाल देते। अरे क्या कहने, वाह वाह, यानी कि वो फिर से सुन सके। बहुत ही समर्पित श्रोता हैं आप तो। और आप लोगों ने, मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश की जो हमारी आपस की जो एकता है ना, उसको बढ़ाने में आप रेडियो के श्रोताओं का बड़ा योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। खुशी की बात ये है कि मेरा तो पहली बार कोटा राजस्थान आकाशवाणी फोन लगा सर। अच्छा, पहली बार लगा? पहली बार लगा सर जी। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। मैं आपका नाम जानता हूँ सर जी? हाँ, मैं राम नारायण बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, राम नारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा फोन लेने के लिए। हाँ जी। तो देखो, आपका तो जिला ही इतना प्यारा है, अमरावती, कितना सुंदर नाम है, वाह। जी सर जी, इसमें अमरावती का खास बात ये है कि बहुत बड़ा अमरावती में अम्बा माता का मंदिर है। हाँ, अम्बा माता का मंदिर के नाम पर ज्यादा पहचान लगता है। बहुत अच्छा जिला है हमारा। तो हम ये कह रहे हैं कि हमें जो है आपके जो कुछ केंद्र थे अमरावती और परभणी, इस तरह के आकाशवाणी के केंद्र हैं आपके यहाँ, बिल्कुल है ना? हाँ, हमारा महाराष्ट्र में है सर। महाराष्ट्र, बिल्कुल। जो परभणी का 2 नाम से जाने जाते हैं, एक तो औरंगाबाद परभणी। हाँ, औरंगाबाद परभणी केंद्र वरुण बोलता है। मराठी में बात करें सर जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ये सब रेडियो स्टेशनों को सुनने के कारण कुछ भाषाएं हम सीख जाते हैं।
है ना. मराठी येते सर आपल्याला. खूप खूप चांगलं वाटलं. मुझे मराठी और जितनी भी हमारे देश की भाषाएं हैं, हमारे प्रांतों की भाषाएं, उन सब से बहुत लगाव है. बहुत प्यारी भाषाएं हैं और मेरा मन है कि मैं जितनी ज्यादा भाषाएं सीख सकूं, सीखना चाहता हूं. बहुत बहुत अच्छी बात है सर जी. हाँ जी. अब बताएं कौन सा गाना सुनेंगे आज के कार्यक्रम में. आज के कार्यक्रम में तो अभी तो सर्दी का मौसम चल रहा है, तो उसमें पहाड़ों का रामचरी गंगा मैली का गाना है. ये गाना सुनाएंगे. फरमाइश एकता ग्रुप के 2-4 दिन में शामिल करते हैं सर जी भाई. हाँ जी, हाँ जी, बताएं. हाँ, लोकेंद्र वर्मा जी है, अल्ताफ हुसैन सर जी है, भगवान सिंह परमार जी है, सत्येंद्र चंद्र जी, हमारे राजस्थान के जो नेमिचंद गडकरी जी है, उदयलाल टेलर जी है, सब अपने आकाशवाणी कोटा के प्रोग्राम सुनते हैं सर जी. हाँ, मैं गौतम राय बोले, जिला अमरावती, महाराष्ट्र. हेलो. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार जी. तो मैं जानना चाहूँगा, आप राम नारायण मीणा बोल रहे हैं? हाँ, मैं राम नारायण बोल रहा हूँ. आपका स्वागत है जी कार्यक्रम में. जी जी, आपकी आवाज़ें से मैं पहचान लिया. हाँ हाँ, बिल्कुल. जब हम लंबे समय तक कार्यक्रम में बातचीत करते हैं तो आवाज मैं भी आपकी पहचान सकता हूँ, आप भी जी जी, आवाज तो आपको तो सर क्या कहे, दिल की बात कर रहा हूँ. हमको तो लगता है कि विविध भारती बम्बई के जो अवसर है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. कहीं से कम आप नहीं है. मैं अपनी बात कर रहा हूँ, राय दे रहा हूँ, कहीं से इसलिए कि हर चीज आप मौजूद है. बोलने का अंदाज, श्रोताओं से बात करने का अंदाज, और पूरा प्रस्तुति भी, मतलब हर चीज. अब देखिए, मैं अपनी तारीफ में ज्यादा सुनता हूँ तो फिर मेरे आंसू आ जाते हैं. मैं अपनी तारीफ ज्यादा नहीं सुनता. अच्छा, तो आंसू आ जाते हैं. हाँ, तो खुशी से मेरा मन छलकने लगता है, तो मेरी आंखें छलक जाती हैं. अब इतनी ज्यादा तारीफ. अच्छा, तो उस पर भी शेर मैं सुनाऊंगा. हाँ, इरशाद से. जी, सुनाइए. कत्ल होने लगे इस शहर में, बच के चलिए. वाह, क्या कहना है. हो गई शाम खुदा के लिए, अब घर चलिए. वाह. फूल से जिस्म को तकलीफ न हो जाए कहीं, ये मोहब्बत है मेरा, हाथ पकड़ कर चलिए. वाह 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 वाह, बहुत खूब. और आखिरी शेर, तारुफ करूँ, मैं शेख जफर हसन कुआत बिहार से बोल रहा हूँ सर. तो आखिरी शेर, किसी ने मुड़ के हमें मुस्कुरा के देखा था. क्या कहने. वाह. किसी ने मुड़ के हमें मुस्कुरा के देखा था. फिर एक उम्र हुई फिर से मुस्कुराए हुए. वाह 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 वाह. अरे वाह, क्या बात. अभी जो आपने कहा ना, वाह वाह, कि आंसू छलक जाते हैं, तो हमारे तो सर ये है कि आपको 26 जुलाई को कॉल लगी थी, आपको 3.5 महीना के बाद कॉल मैंने लगाया जी. अभी तो कहता था, आपका इतना दिल खुश कर दिया कि तुमने धोए थे कभी पाँव मुझे याद नहीं. वाह वाह. तुमने धोए थे कभी पाँव मुझे याद नहीं. दिल के तालाब में मेहंदी की महक आज भी है. अरे वाह 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 वाह. वाह वाह, अद्भुत बात कह दी आप. क्या बात, बहुत अद्भुत. वाह. तो अब बताइए सर, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और आपकी पसंद का गाना बताएं. कौन सा गाना सुनें. गाना सर बताएंगे और उसके बाद उसी को भी 2 लाइन गा देंगे. और 3 दोस्त, अगर आपकी इजाजत हो तो 3 दोस्त नौसा साहब नाम हम ले लेंगे. हाँ, लीजिए, बताइए. और जो शेर सुनाया है, तो उम्मीद है कि सर जो रिकॉर्डिंग की है तो सर जरूर आप सुनाइएगा. जी. बहुत दूर से हम फोन किया है. बिल्कुल, आपका शेयर जरूर शामिल करूंगा. मैं अपने हटा सकता हूँ, लेकिन आपका जरूर रखूंगा. जी जी जी. 2-3 नाम है बस सर. हाँ, बताएं. गुजारिश करें नौसा साहब. जी, बताएं. ये पुरुषोत्तम कुमार भदरवा जम्मू कश्मीर के, अनवर बिहारी और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के गोल्डी. जी. तो फिल्म का नाम है आपकी परछाइयाँ. इसे मोहम्मद रफी ने गाया था. 2 लाइन सिर्फ गाएंगे मुद्रा का. सुनाइए. मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे. वाह. लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे. मैं निगाहें. सुनिएगा, मेरा भी थोड़ा रुचि गाने में भी है मेरी. सुनिए. मैं निगाहें तेरे चेहरे से
हटाऊं कैसे मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे मैं निगाह। हेलो। ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया। सत्येंद्र कुमार जी बताइए, क्या हाल चाल है मौसम के अभी? नहीं, इस समय तो हमारे यहाँ बिल्कुल आज से करीब अब तो 4-6 दिन हो गए, बिल्कुल शुष्क मौसम है, बढ़िया धूप खुली हुई है। वाह। हाँ, और धूप में तेजी भी है, वैसे ठंडी हवा भी चल रही है, लेकिन धूप बिल्कुल, आसमान कहना चाहिए पूर्णतः बिल्कुल साफ है। चलिए, काफी दिनों बाद मौसम साफ हुआ, और जब इन दिनों अगर धूप नहीं निकलती तो बड़ा अजीब सा लगता है ना? देखिए, अभी 10 दिन पहले बरसात हुई है हमारे यहाँ, और काफी नुकसान है, और तभी काफी दूर दूर तक बारिश हुई है। बहुत तो अब जो मौसम साफ हुआ है जी, तो हम लोग यही, किसान लोग यही आशा उम्मीद के साथ ऊपर की ओर देख रहे हैं, ऊपर वाले की तरफ देख रहे हैं कि इस धूप से थोड़ी हम लोगों की फसल को राहत मिल जाए और दोबारा बोनी की स्थिति ना बने। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब बताइए चंसौलिया जी, हमारा जो वंदे मातरम जो गीत है, उसके 150 साल पूरे हुए हैं। वंदे मातरम 150 साल पूरे हुए हैं, उसके पीछे आज प्रोग्राम भी हुए हैं, और ये काफी साल भर तक कार्यक्रम चलेंगे। तो आपको याद होगा, और आप जब भी रेडियो स्टेशन जब शुरू होते हैं तो सिग्नेचर ट्यून के बाद में वंदे मातरम गीत ही बजता है। वो आता है, सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। हाँ। सत्य सा मलाम, बिल्कुल, मातरम वंदे मातरम आता है, बिल्कुल शुरुआत वहीं से होती है, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ जी, ये निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं के लिए और हम सबके लिए गर्व का विषय है। बिल्कुल गर्व का विषय क्यों नहीं है। वंदे मातरम देखने में भी, सुनने में भी कितना अच्छा लगता है। और हम और आप देखिए, सबसे पहले जब जमीन से रात में सो के, हम अपनी तो बता रहे हैं आपको सर जी, जी। मैं सत्य बता रहा हूँ कि जब भी सोने के बाद हमारा 12 बजे के बाद जब पहला जमीन पर पैर पड़ता है तो सबसे पहले हम माता जमीन के चरण स्पर्श 3 बार करते हैं। नाक का सुर देखते हैं कौन पूर्णतः खुला हुआ है, और जॉन बाया या राइट या लेफ्ट, उसमें जॉन भी पूरा खुला हुआ है, उसी तरफ का पैर हमारा पीछे जमीन पे जाता है सबसे पहले। ये हमारी सोच है, हम ये नहीं कहते कि हम सही हैं गलत हैं, ये सब ऐसा करें, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन मेरा मानना है, मैं ऐसा करता हूँ। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो गीत है इसकी शुरुआत की कुछ पंक्तियां, या यूं कहें कि पहला बंद ही लोगों को याद है, तो आप हमारे सुनने वाले जो श्रोता हैं उनसे क्या कहेंगे कि इस गीत को जब हम 150 साल इसके मना रहे हैं, इसका उत्सव मना रहे हैं, वंदे मातरम का उत्सव, तो ये गीत एक बार हम सबको, नई पीढ़ी को इसको कंठस्थ करना चाहिए। आप इस बारे में कुछ कहेंगे सर? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, कि बिल्कुल इस बात को कंठस्थ होना चाहिए। यद्यपि पूरा हमें भी नहीं है, हम ये भी बता दें कि हमें भी नहीं मिला है, हमने जो भी रेडियो से, अपने आकाशवाणी से जितना सुना है जी, उतना ही सुनते चले आए हैं। लेकिन अब अगर इसको पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाए पूरा जी, तो बिल्कुल वो याद रहेगा। हाँ, ये बात सही कही आपने। हमें याद है, हम पहले जब पढ़ते थे, शायद आपको भी याद होगा, पहले प्रार्थना होती थी शुरू में, तो एक प्रार्थना का अलग रूप था, और आज की प्रार्थना ये स्कूल में अलग है, उस स्कूल में अलग है, वो हिंदी मीडियम है, वो इंग्लिश मीडियम है, तो ये सब बिगड़ गया। जबकि पहले था हुआ शक्ति हमें दो, दया ने देख कर तब मार्ग पर डट जाए। बिल्कुल सही कहा। ये था, अब ये हट गई है, तो अब इसके लिए क्या किया जाए? एक रूपता तो होनी चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ, एक रूपता कहीं होना चाहिए, कम से कम। ये तो जो ये प्रार्थना है, वंदे मातरम है, ये तो सभी स्कूलों में और एक साथ लागू होना चाहिए एनसीईआरटी द्वारा, कि नहीं, प्रार्थना यही रहेगी। वाह, तो बड़ा अच्छा लगा कि आपने जो है एक अच्छा विचार हमारे इस कार्यक्रम में रखा। और सर, हम एक बात और याद कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि जब हमारी आपकी बात कुछ पूर्ण ब्राह्मण की तरफ जाए तो उसको कहें, वरना में ध्यान उतर सकता है। एक आपने अभी हम और आपके बीच में जब बात हो रही थी तो आपने ये बात कही थी कि बहुत दिनों बाद धूप मिली है। हाँ जी। तो एक हमारा भी ऐसे ही शब्द जुड़ा हुआ है कि बहुत दिनों बाद आकाशवाणी कोटा पे हमारा भी फोन लगा है। हाँ, गाना बताएं सर। फिल्म है साजन बिना सुहागन।
और इसका एक गीत है, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। हाँ तो भाई अब बारी आ गई है आपसे इजाजत लेने की, मगर आपसे इजाजत लेने से पहले हमारे उन तमाम श्रोताओं को ये तो बता दें कि ये प्रोग्राम किस दिन रिकॉर्ड होता है। तो वही वे सभी श्रोता जो इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं उनको हम बता दें कि आने वाले शुक्रवार को इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी दिन में 11 बजे से 12 बजे तक, और फोन नंबर है 29411142 यानी 2941142। इससे पहले आपको एसटीडी कोड मिलाना होता है कोटा शहर का, वो है 0744। तो अब जिन श्रोताओं की फोन कॉल्स आज के कार्यक्रम में शामिल हो गई है वो कम से कम 2 महीने से पहले अब हमें फोन नहीं करें। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के संयोजक तेजराम मीणा, ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किया आपके रेडियो साथी राम नारायण मीणा ने। अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आइए